हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको अवकलन के बारे में 3 नियम बता चुका हूं जो बेहद महत्वपूर्ण थे और उसी को आगे लेते हुए मैं अब अवकलन के बारे में आपको एक अगला नियम बताने जा रहा हूं, जिसके ऊपर मैं बहुत से आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, मैं इसके लिए आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो पहले हम इस नियम को समझ लेते हैं। ये नियम है दो फलन के गुणनफल का अवकलज। मतलब दो हमारे पास फंक्शन होंगे, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी कि टू फंक्शन होंगे, उनका प्रोडक्ट होगा यानी कि मल्टीप्लाई होगी और उसका हमें क्या करना है, डेरिवेट करना है, अवकलन करना है। तो इस नियम में क्या होगा, इस नियम में ये होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा दो फंक्शन का, एक फंक्शन उसमें होगा f(x) और दूसरा होगा g(x), और इसको हमें डेरिवेट करना है d/dx, डिफरेंशियल करना है। तो वो कैसे होगा, f(x), यहाँ पे ये पहले f(x) लिखा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई यानी कि डॉट लगाना है, और d/dx फिर दूसरे वाले का डिफरेंशियल हो जाना है, फिर उससे आगे अब g(x) लिखा जाना है, फिर डॉट और d/dx और ये पर f(x) आ जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या, इसको हम याद कैसे करें, समझे कैसे। इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंशियल करना है, तो इसका मतलब है कि पहला फंक्शन, पहला फलन, फिर दूसरे फलन का करना है, दूसरे फलन का डिफरेंशियल, फिर बीच में प्लस, फिर दूसरा फलन ऐसे ही लिख देना है और पहले वाले का डिफरेंशियल कर देना है d/dx। यहाँ पे पहला फलन ये करना है। ठीक है, अब मान लो यदि यहाँ पर अब मान लो यहाँ पर ये दो फंक्शन ना हो करके 3 फंक्शन होते, जैसे d/dx, यहाँ पे एक f(x) डॉट g(x) डॉट h(x). अगर मान ले यहाँ पे 3 फंक्शन होते, यहाँ पे तो अभी तक 2 की बात करी थी, अगर ये 3 होते f(x), g(x) और h(x), तब हम इसको कैसे करते हैं। तब इसके लिए भी बेहद सिंपल है, ऐसे ही करना है। पहले फंक्शन को ऐसे लिख देना है, जो दूसरा वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशियल करना है, और तीसरे वाले को भी फिर ऐसे ही लिख देना है। ठीक, फिर इसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। अब पहले वाले का हो गया डिफरेंशियल, यानी कि पहले वाले का भी डिफरेंशियल नहीं हुआ, ठीक है, दूसरे वाले का हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, पहला भी ऐसे ही लिख दो, दूसरा भी फंक्शन ऐसे ही लिख दो और तीसरे का डिफरेंशियल कर दो। तो अब यहाँ पे मेरे 2 स्टेप में क्या हुआ, इसका g(x) का डिफरेंशियल कर दिया एक बार h(x) का डिफरेंशियल कर दिया, बाकी जो दोनों टर्म थी उनको मैंने सेम सेम लिख दिया। अब फिर बीच में प्लस लिखो, अब इन दोनों का हो गया, अब इस f(x) का कर दो, बाकी ऐसे ही लिख दो, g(x) और h(x) ऐसे ही लिख दो, और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशियल कर दो d/dx f(x). तो 3 फंक्शन में ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर नियम आपको समझ में आया हो या ना आया हो, तो अब मैं इसके लिए कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको ये कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक क्वेश्चंस लेता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसी के बेस पे है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि e⁻x और sin x प्लस x⁻³ log x का x के सापेक्ष अवकलन करो। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो हम इसको अवकलन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो वाला मटेरियल लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सोल्व y = e⁻x sin x प्लस
एक्स की पावर 3 log x। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं तो ये जो e की पावर x यानी कि यहाँ पे ये एक टर्म ये है कंप्लीट और एक टर्म यहाँ पर ये है, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब इस वाले टर्म में हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो e की पावर x फर्स्ट फंक्शन है और एक साइन x सेकंड फंक्शन है। ऐसे ही अगली वाली टर्म में x की घात 3 पहला फंक्शन है और log x सेकंड फंक्शन है। तो हमें ये तो पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझको इसका डिफरेंशियल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स की रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। तब हम लिखते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब सबसे पहले इसमें इस वाले को भूल जाओ, इसे हाइड कर लो, केवल आपको ये वाला फंक्शन, ये वाली टर्म देखनी चाहिए जिसमें एक फंक्शन है e की पावर x, दूसरा है साइन x। तो नियम के अकॉर्डिंग जो हमारा ये नियम था दो फंक्शन का, इसमें क्या था कि पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखो। तो इसमें क्या करना है, पहला वाला फंक्शन e की पावर x को ऐसे ही लिखो, दूसरे वाले का डिफरेंशियल d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक, फिर प्लस बीच में लगाओ, इसमें ये पहली ही टर्म चल रही है अभी, तो इसमें क्या करना है, दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही लिख दो और पहले वाले का डिफरेंशियल e की पावर x। तो यहाँ पे मेरी ये वाली टर्म कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, ये वाला प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसमें फर्स्ट फंक्शन जो सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट फंक्शन क्या है, x की घात 3, तो उसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ x की घात 3, और सेकंड वाला जो है उसका डिफरेंशियल करता हूँ d अपॉन डी एक्स और log x। ठीक है, फिर इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वाले टर्म में सेकंड फंक्शन अब क्या क्या करना है, सेम ऐसे ही रख देना है और फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशियल कर देना है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3। तो यहाँ पर पूरा एक स्टेप हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये वाला अब ऐसे चलना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको ऐसे कर लिया मैं, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली मैं लाइन में ले लेता हूँ। e की पावर x ऐसे ही है, सेम है। फिर d अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशियल करना है, तो साइन x का डिफरेंशियल यानी कि इस वाले टर्म का डिफरेंशियल होता है कोज x, तो साइन x का क्या लिख दिया जाएगा, कोज x, ये हो गया। प्लस अब ये साइन x ऐसे ही लिख देना है, और यहाँ पे जो e की पावर x है, d अपॉन डी एक्स में e की पावर x का, इसका जो डिफरेंशियल होगा वो होगा e की पावर x, ये यहाँ पर हो गया। फिर प्लस आगे लिखना है एक्स क्यूब ऐसे ही लिखा रहना है, और d अपॉन डी एक्स किसका करना है इस वाली टर्म में, log x का। log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो log x और इस वाले जो टर्म होती है ये जो है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, ये वाला जो 3 है ये आगे आएगा और x 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n वाला n एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, जिसमें सभी फॉर्मूले मैंने लर्न करने के लिए बताए थे। ठीक है, अब हम इसको आगे ले चलते हैं, क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे EX और EX इन वाली दोनों टर्म में EX कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल लेंगे EX, और इसको लिखेंगे cos x प्लस sin x।
फिर उसके बाद प्लस आगे लिखेंगे और इस x से ये x कट जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा। फिर आगे प्लस यहाँ पे 3x², 3 में से 2 घट जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² इंटू log x। ठीक, बस यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। अब इससे आगे मैं सेकंड क्वेश्चंस लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, x e⁻x sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। ठीक है, इसे हमें करना है तो हम इसको फिर दोबारा से सिंपली सॉल्यूशन लिखना है। y बराबर लिख लेना है कि मान लिया कि फंक्शन टोटल y है, x e⁻x और यहाँ पे लिख लिया sin x। अब इसको क्या करना है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो ये जो टर्म है इसमें फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, थर्ड फंक्शन ये है, यानी कि एक ही टर्म में इसमें 3 फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट x है, सेकंड e⁻x है और थर्ड sin x है। इसके लिए भी मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, तो मैं अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ dy/dx इज इक्वल टू, उसमें क्या था जो मैंने बताया था कि भाई पहले वाले का डिफरेंशियल कर दो d/dx किसका, x का, बाकी दोनों सेम ऐसे ही लिख दो e⁻x sin x। ठीक है, फिर आगे बढ़ो प्लस, अब के पहले वाले का यहाँ पर हो गया डिफरेंशियल, तो अब इसको ऐसे ही सेम रखा रहने दो और जो सेकंड वाला है उसका डिफरेंशियल करो, लेकिन उससे पहले जो sin x है इसे भी आगे ही लिख लो, क्योंकि इसका नहीं करना हमें, सेकंड वाले का करना है। तो d/dx e⁻x, इस वाली भी टर्म में हम ऐसे ही कर सकते थे कि e⁻x और sin x को आगे लिख लेते और इसका ऐसे लिख लेते। ठीक है, चलो फिर प्लस बीच में लगाओ, अब x का भी हो गया, e⁻x का भी हो गया, किसका बच गया डिफरेंशियल होने से, sin x का। तो इन वाली दोनों टर्म को ऐसे ही लिख दो, x e⁻x d/dx किस चीज़ का, sin x का। ठीक है, इतना हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम अगले स्टेप में, तो d/dx का जो डिफरेंशियल होगा इसका होगा 1 और सेम ऐसे ही लिखा जाना है ये। अब ये 1 कैसे हो गया x का, क्योंकि x की पावर जो होती है 1 होती है। ठीक है, और हमारा जो रूल होता है क्या होता है, n आगे आता है और x की पावर n-1 हो जाता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये x आएगा और x की पावर 1-1, यहाँ पर बनेगा ये x की पावर 0 जिसका मान होता है 1। ठीक है, ये इसके लिए बताया, तो ये लिख लिया। फिर आगे प्लस x ऐसे ही लिखा रहना है, sin x ऐसे ही लिखा रहना है, और d/dx e⁻x का जो डिफरेंशियल होता है वो e⁻x ही होता है। फिर आगे प्लस x और e⁻x, जो sin x का डिफरेंशियल होता है वो cos x होता है। बस ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करके लिख लेते हैं। इन तीनों ही टर्म में e⁻x कॉमन है, उसको हम बस कॉमन बाहर निकाल लेते हैं e⁻x, और बाकी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं sin x प्लस x sin x प्लस x cos x। ये तो ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब मैं इससे और आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। क्वेश्चंस नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, y बराबर log x की पावर x। अब इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x
ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे जब हम करेंगे, नहीं अभी नहीं करना, ये डिफरेंशियल अभी नहीं करना, उससे पहले एक काम और करना है इसमें। ये जो y बराबर log x की पावर x दिया हुआ है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। इसमें लिखना है y बराबर, ये जो x है, log की एक प्रॉपर्टी होती है, ये वाली जो पावर वाली x की x पावर है ये आगे आ जाती है, तो x log x। ठीक है, ये आनी है। अब इसका करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका डिफरेंशियल आप करना है तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन x ऐसे का ऐसे और सेकंड का डिफरेंशियल। ठीक है, प्लस log x इंटू डी अपॉन डी एक्स, और किस चीज़ का, x का। अब इसको फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, तो x ऐसे ही लिखा जाएगा और log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x ऐसे लिखा जाएगा, और इस वाले x का पीछे वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया है 1 आएगा। ठीक है, तो इस वाले x से ये वाला x कट गया, तो 1 प्लस log x, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आगे क्वेश्चंस पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y बराबर साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसका भी x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखते हैं। तो मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको जिसमें साइन स्क्वायर x टाइप का कोई फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो जाए। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, y बराबर ये साइन x को हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन x इंटू साइन x, बस इस टाइप से लिख लिया। अब इसका हम डिफरेंशियल कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। ओके, तो जब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, अब लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करना है, लिखेंगे फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखा जाना है और सेकंड वाले का डिफरेंशिएट हो जाना है, डी अपॉन डी एक्स किस चीज़ का, साइन एक्स प्लस। अब ये वाला जो सेकंड साइन एक्स है वो वाला ऐसे ही लिखा जाना है, और जो फर्स्ट है साइन एक्स उसका डिफरेंशिएट हो जाना है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ये साइन एक्स ऐसे लिखा जाना है और साइन एक्स का डिफरेंशिएस कोज एक्स प्लस ये साइन एक्स ऐसे ही लिखा जाना है, और इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोज एक्स। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 2 साइन एक्स इंटू कोज एक्स बनता है। ठीक है, ये बनता है, और ये जो होता है ये 2 साइन एक्स कोज एक्स, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2x का, बस। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा 4th क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसके आगे एक और क्वेश्चंस करा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 करा देता हूँ मैं। इसमें 7e की पावर x साइन x प्लस 10 की पावर x, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। इसको मैंने लिख लिया y बराबर 7e की पावर x साइन x प्लस 10x। ठीक है, मुझे अब इसका डिफरेंशियल करना है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे सेकंड फंक्शन है, और यहाँ पे एक ही फंक्शन है। तो हमें जो करना है मेन वर्क यहाँ पे करना है, यहाँ पे तो फर्स्ट फंक्शन है, सिंपली हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये 7 ऐसे ही है, और इसमें जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है, तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब मैं डायरेक्ट करवाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, e की पावर x, और जो साइन x का है, साइन x का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं कोज x
ठीक। फिर बीच में प्लस आएगा और ये सेकंड फंक्शन आपके ऐसे ही लिखा जाएगा साइन एक्स, और फर्स्ट फंक्शन जो ई की पावर एक्स उसका डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो कंप्लीट हुई। अब आती है सेकंड टर्म, उसके बीच में प्लस है। अब सेकंड टर्म ऐसे है जैसे कि ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, तो मैंने यहाँ ए की पावर एक्स है तो जो डी अपॉन डी एक्स होता है ए की पावर एक्स का क्या होता है, उसका डिफरेंशियल होता है ए की पावर एक्स ही इंटू लॉग ए। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। तो बस ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे टेन एक्स है तो टेन की पावर एक्स का टेन की पावर एक्स इंटू लॉग टेन, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, तब हम इससे और आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा इस वाली पूरे टर्म में, ई की पावर एक्स, और ये लिखा जाएगा कोज एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस टेन एक्स इंटू लॉग टेन। ये हमारा एक फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो बताए हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। और जी इस रूल को हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का अगर और कोई भी क्वेश्चंस या इस टाइप का और कोई क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।